पहले मुझे ये बताओ, आप 15 मिनट 15 सेकंड क्या करोगे? 15 सेकंड कि 15 मिनट उनको लगते हैं, हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। किस चीज में लगेंगे 15 सेकंड? क्या जैसे होगा? उन्होंने कहा आर या पार। 15 मिनट वाला बयान, मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, उस बयान को लेकर एफआईआर हुई थी, उस केस हुआ था। 40 दिन से ज्यादा वो सलाखों के पीछे रहे थे। भाई एक तो नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। आप अपने पापा को बोलिए, और हिंदुस्तान में रहना है तो ये जय श्री राम कहना ही है। भाजपा की नवनीत राणा चुनाव हार गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद किसी भाजपा के नेता को फूट फूट कर रोते हुए क्या आपने देखा है? नहीं देखा तो ये पूरी वीडियो देख लीजिए, जिस पर गोदी एंकर भी खूब मजे ले रही हैं। नवनीत राणा को अपनी जगह तो बनानी आती है ना? आखिरकार थक हार कर सब स्वीकार तो कर ही लेते हैं। और ये स्वीकार्यता, ये जो नई नई पार्टी ज्वाइन की आपने बीजेपी में, इसमें बनी रहे। तो एक कहावत है हमारी तरफ, कहा जाता है कि सब जो नया नया मुल्ला होता है ना, वो प्याज ज्यादा खाता है। इसी वजह से ये हिंदुत्व को लेकर और हैदराबाद तक आपने जो घेराबंदी कर दी। पहले मुझे ये बताओ, आप 15 मिनट 15 सेकंड क्या करोगे? 15 सेकंड देखिए, आपको मुल्ले की बात पता होगी, मुझे नहीं पता है। मैं तो पंडितों की बात बता सकती हूँ। 12 वर्ष पहले जब हैदराबाद में एक नेता ने जब ये बयान देता, ओवीसी ने, छोटे और बड़े, मैं उनका नाम ही रखी हूँ। बड़े कहते हैं मैंने संभाल के रखा है, छोटा कहता है मैं संभल के हूँ। तो ये जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया, उस वक्त का भारत, उस वक्त के भारत की जो नेतृत्व था, जो सरकार चला रही थी, वो अलग थी। आज राम भक्त हैं इस देश में, तो ये याद जरूर रखना चाहिए। उस टाइम बोला हुआ लोगों ने डाइजेस्ट किया, अब कोई डाइजेस्ट नहीं करेगा। आज फिर मैं कहती हूँ ओवीसी को कि 15 मिनट उनको लगते हैं, हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। ये जरूर उन्होंने याद रखना चाहिए। हाँ जी, तो इसका हैदराबाद तक घेराबंदी करना कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ गया। इतना महंगा पड़ गया कि हैदराबाद वाली बुरी तरह से तो हारी ही, ये खुद भी अमरावती से बुरी तरह से हार गई। और हारने का वजह इन लोगों का अहंकार, घमंड, नफरती बोल रहा। जाहिर है हर जगह के लोग इनके फालतू बकवास पर तो वोट नहीं देंगे, और हैदराबाद और अमरावती के लोग बखूबी इनके बारे में समझ चुके थे। इसी वजह से इन्हें वोट भी नहीं दिया। वहां की जनता ने इन्हें उखाड़ कर फेंक दिया, जिसके बाद नवनीत राणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें नवनीत राणा फूट फूट कर रोती हुई दिख रही है। ये वीडियो इसके हार से जोड़कर सोशल मीडिया पर देखा गया और लोगों ने खूब मजे लिए। पर यह पुरानी वीडियो है जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थी। खैर जो भी हो, इनके हार पर जश्न पूरे देश में लोग मना रहे हैं, और मनाया भी जाना चाहिए, क्योंकि नफरत की हार और सच की जीत जो हुई है। किस चीज में लगेंगे 15 सेकंड? क्या जैसे होगा? उन्होंने कहा, हाँ। देखो, जो भाषा में जो व्यक्ति समझता है उसके लिए वही भाषा होनी चाहिए, आर या पार। अगर वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटाओ, और छटाक भर पूरे देश में जिनकी लोक संख्या नहीं है, वो 1.25 करोड़ जनता को धमकी दे रहे हैं, तो वही लाइन पे मैं काम कर रही हूँ। अगर वो 15 मिनट लेंगे हमारे लोगों को यहाँ से खत्म करने के लिए, तो हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। ये याद रखना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी भाषा बोली जानी चाहिए। मुझे लगता है अगर कोई शुरुआत करेगा तो उसे उत्तर भी देना बहुत जरूरी है। ये बताइए, 12 साल बाद आप जिन जो है वो बयान का लेकर आ रही हैं, और वो भी वो बयान, वो 15 मिनट वाला बयान, मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं, उस बयान को लेकर एफआईआर हुई थी, उस बयान को लेकर केस हुआ था। 40 दिन से ज्यादा वो सलाखों के पीछे रहे थे। उसके बाद बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद वो बरी हुए। लेकिन नवनीत राणा पर तो मेरे ख्याल से इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। नहीं, एफआईआर हुई है। वो तो पाकिस्तान वाले पर हुई है, उस पर भी आऊंगी। इस पर कब हुई है? 15 मुझे सेकंड लगता वाले है पर तो नहीं हुई। जो भी बयान पे हुई है, हैदराबाद में भी एफआईआर हुई है, मुंबई अमरावती में भी मेरे नाम की एफआईआर। तो जी, इसने नफरत की सारी हदें पार कर दी, पर हासिल क्या हुआ? जमानत जब्त। जहां जहां इन्होंने नफरती बोल बोले, वहां वहां लोगों ने इन्हें खदेड़ दिया। और जहां तक बात रही 15 मिनट या 15 सेकंड्स की, तो लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का, जाति का, या कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो। जैसा कि ये गोदी एंकर नवनीत राणा को याद दिलाते हुए दिख रही है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर इस पर कार्रवाई भी हुई थी और जेल भी, पर इस नवनीत राणा के ऊपर कौन सी कार्रवाई हुई और कौन सा जेल? इसे ही देश को नफरत की आग में झोंकना कहते हैं, जिसे लोग धीरे धीरे बखूबी समझ भी रहे हैं। और ऐसे नफरती लोगों को जब जनता चुनाव में सबक सिखाती है, तो ये देख बहुत खुशी होती है, बहुत सुकून मिलता है। और इस पर इस गोदी एंकर ने भी कुछ ठीक ही सवाल पूछा कि लोकतंत्र संविधान से चलता है, और इस तरह की विषैली भाषा की जरूरत क्या थी? इस पर नवनीत राणा की बोलती बंद हो गई। ऐसे लोग हमारे देश को चलाने निकले हैं, लेकिन लोग धीरे धीरे खदेड़ते दिख रहे हैं। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, नवनीत राणा, मतलब लोकतंत्र संविधान से चलता है, और इस तरीके की जो विषैली भाषा है जिससे समाज में द्वेष फैले, मतलब इसकी जरूरत क्या थी? क्योंकि आपके विरोधी ये कह रहे हैं भाई एक तो नया नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, और दूसरी बात जो
ओवैसी साहब हैं, बड़े जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब 15 सेकंड क्यों, आप 15 घंटे ले लीजिए, आप अपने पापा को बोलिए, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैंने कह दिया ना, मैं हैदराबाद आऊंगी, तैयारी करके रखना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।